सुनिए जी, देखिए मम्मी आई है। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? जब मन किया मुंह उठा के अपनी बेटी के घर चली आती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? मैं ऐसी बात करूंगा और तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? माँ है तो क्या हुआ, इनको भी तो सोचना चाहिए, इनकी बेटी का ससुराल है। जब मन किया तब मुंह उठा के चली आती हैं। ये आप कैसे बातें कर रहे हो? माँ है वो मेरी, इतनी बदतमीजी से बातें क्यों कर रहे हो? बेटा कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं माँ, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या हुआ, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है? मेरा कोई हक नहीं बनता बात करने का। अरे इतनी शर्म तो तुम्हारी माँ को होनी चाहिए। आपको सिखाया नहीं क्या किसी ने? बेटी के घर इतना नहीं जाते, और गांव में तो लोग बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते, और आप तो जब मन किया तब अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली आती हैं। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। देखिए आप बहुत बदतमीजी कर रहे हो, ये सब चीजें मैं नहीं सहूंगी। अच्छा, बदतमीजी से मैं बात कर रहा हूँ, और तुम जो बदतमीजी करती हो उसका क्या? क्या बदतमीजी किया मैंने, बताना मुझे। अच्छा, याद है तुम्हें उस दिन मेरा छोटा भैया आया था गांव से, तुमने इस घर में इस बेचारे को पानी तक नहीं पीने दिया। क्या किया था तुमने उसके साथ? चेतना देखो कौन आया, मेरा छोटा भाई। नमस्ते बाबूजी। एक काम करो, इसके लिए कुछ खाने का बना दो, बहुत दूर से आया ना। ये कोई धर्मशाला है क्या? जब जिसका दिल करता है मुंह उठा के चला आता है। और तुमने क्या धर्मशाला छोड़ रखा है कि जिसको भी मन करता है लेके आ जाओ और मैं यहाँ सेवा पानी करने के लिए बैठूं इसकी? चेतना किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मेरा छोटा भाई है यार, यहाँ नहीं आएगा तो ये जाएगा कहाँ? और इसका मेरे अलावा है ही कौन? छोटा भाई है तुम्हारा। तुम ना एक काम करो, तुम हम दोनों में से किसी को चूज कर लो, चाहे तो तुम अपने छोटे भाई को यहाँ रख लो या मुझे यहाँ रख लो। चेतना भैया रहने दीजिए ना, भाभी को मैं नहीं पसंद हूँ तो मैं यहाँ क्यों रहूँगा? और वैसे भी दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, आपको मैंने बताया था ना उसके बारे में, मैं उसके साथ पीजी में रह लूँगा, वो भी तो पीजी में रहता है। और जो मेरा कॉलेज है ना वो इस घर से बहुत दूर पड़ता है, 40 रुपये किराया लग जाएगा बेफालतू में। इससे अच्छा मैं अपने दोस्त के साथ पीजी में रह लूँगा। छोटे, लेकिन सारी चीज तू मैनेज कैसे करेगा? और यहाँ रहना है, तेरे भाई का घर है। अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूँगा। मैं बस चाहता हूँ आप खुश रहिए और भाभी को भी खुश रखिए। मैं चलता हूँ, और वैसे भी मैंने बोला ना मेरा अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं बस चाहता हूँ कि आप और भाभी हमेशा खुश रहे, और मेरे यहाँ रहने से शायद भाभी खुश नहीं रहेगी, तो मैं चलता हूँ। चेतना, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मतलब तूने दामाद जी के छोटे भाई को इस घर से बेइज्जती करके निकाल दिया? तू क्या पागल हो गई है? मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे क्या? अरे तू कब से भेदभाव करने लग गई? जितना हक इस घर में तेरा है ना बेटा, उतना ही हक दामाद जी के छोटे भाई का है। अरे वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, और तू इस घर में अब भेदभाव करने लग गई है कि तू उनकी कमाई खा रहा है। अरे तुम उनकी कमाई खा रही हो। इस घर में तुम्हारा हक बेटा बाद में है, पहले उनके छोटे भाई का हक है। आज दामाद जी ने तेरी माँ को जरा सा क्या बोल दिया, तुझे कितना बुरा लगा? तो यही बात तू अपने मन से खुद सोच, जब तूने उनके छोटे भाई को बोला होगा तो उनको कितना बुरा लगा होगा बेटा। सोच उन्हें कितना बुरा लगा होगा। दामाद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अपनी बेटी की गलती के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा कोई हक नहीं बनता इस घर में आने का। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मैं जाती हूँ। रुकिए माँ जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस ये सब चेतना को सबक सिखाने के लिए किया था, कि उसको भी तो पता चले जब किसी अपनी की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। और माँ जी, मेरे भाई का तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं, उस बेचारे की तो कोई गलती तक भी नहीं थी। उसका है ही कौन मेरे अलावा? इतना कुछ कर दिया इसने उसके साथ। तुम तो उनके भाई को अपना भाई तक नहीं समझ पाई। अगर आज भी तुम्हें समझ नहीं आई ना, तो मैं सच में सोच लूंगी कि पता नहीं मैंने कैसे औलाद को जन्म दिया है। हाँ माँ, मैं ना माफी मांगती हूँ। माँ आपसे भी माफी मांगती हूँ, और मैं देवर जी से भी माफी मांग लूंगी। मैंने जो कुछ किया मैंने बहुत गलत किया। आज जब आपने माँ को ऐसे बुरा भला कहा तब मुझे समझ आया कि जब मैंने आपके भाई को बोला था तो कैसा लगा होगा आपको। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी नहीं करूंगी। अब ना घर में कोई भी गेस्ट आएगा तो मैं सबकी सेवा पानी करूंगी। और चलेंगे ना अभी देवर जी को लेने के लिए, उनसे भी वहीं माफी मांग लूंगी और उन्हें घर ले आएंगे। अब वो यहीं रहेंगे। माँ, आज के बाद आपको शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगी। आपको गर्व होगा आपकी बेटी पे। चलो अच्छी बात है, समय रहते तुम्हें सारी चीज समझ आ गई।
कोई बात नहीं माजिद, आप आइए और तुम माजी के लिए चाय बना के ले आओ। जी मैं बना के लेके आती हूँ, वहाँ बैठिए।